एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल राणा और आप सभी लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल राणा मैथ्स। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के सेशन में सीखेंगे वर्गमूल निकालना, लेकिन इस बार थोड़ा अलग, थोड़ा नहीं बहुत अलग सीखेंगे। आज के सेशन में सीखेंगे वर्गमूल निकालना, लेकिन बिना कलम बिना पेपर। ठीक है, तैयार हैं आप? चलिए वर्गमूल निकालें। जब संख्या 1 से लेकर, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जब संख्या 1 से लेकर 5600 के बीच हो तो संख्या 2500 से अधिक रहेगा तो 50 में जोड़ेंगे, और अगर संख्या 2500 से छोटा होगा तो 50 में से घटाएंगे। अब तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है फ्रेंड्स कि 50 में क्या जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे। तो जिस किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे उसके लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट जो 2 डिजिट होगा, जो लास्ट 2 अंक होगा, वह 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा। ठीक है, तो उसे ही जोड़ेंगे या उसे ही घटाएंगे। ठीक है, संख्या का अंतिम घटा लेंगे। अब देखते हैं हम लोग, संख्या का जो अंतिम 2 अंक होगा वह 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग का लास्ट 2 अंक होगा, और उसी को क्या करना है, आपको जोड़ना है, या उसी को क्या करना है, घटाएंगे। तो एक सवाल लेते हैं, 1764। ठीक है, तो 1764 जो है यह 1 से 5600 के बीच में आ रहा है ये सवाल। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये क्या है, 2500 से छोटा है। तो अगर 2500 से छोटा होगा इसका मतलब 50 में घटाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, उसके लिए हम क्या देखेंगे, संख्या का लास्ट 2 अंक देखेंगे। तो संख्या का जो लास्ट 2 अंक वो 64 है, और यह जो 2 अंक 64 है वह 1 से 24 तक के वर्ग में आना चाहिए। तो 64 किसके वर्ग में आता है, तो 8 के वर्ग में। क्योंकि 2500 से छोटा है तो क्या करना है, 50 में घटाएंगे। तो क्या करेंगे, 50 घटाएंगे, क्या लास्ट 2 डिजिट ये किसके वर्ग में आता है, तो 8 के। तो 50 - 8 बराबर क्या होगा, 42। 39 तो फिर देखते हैं दोस्तों कि यह जो संख्या है 2500 से बड़ा है, लेकिन 5600 से क्या है, छोटा है। तो क्या करना है, चूंकि 2500 से बड़ा है तो 50 में जोड़ेंगे, लेकिन क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे ये मैंने बताया कि हमको जोड़ना क्या है। तो संख्या का लास्ट 2 डिजिट, तो संख्या का लास्ट 2 डिजिट कौन सी संख्या के वर्ग में आता है, तो ये देखो 69। तो किसके वर्ग में आएगा, ये 13 के वर्ग में आएगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। तो फाइनली उत्तर कितना होगा, 50 + 13 बराबर 63। अब देखते हैं 1444। तो 2500 से छोटा है, इसका मतलब 50 में घटाएंगे। तो क्या घटाएंगे, 50 और लास्ट का 2 डिजिट 44। तो किसके वर्ग में 44 आता है, तो 12 के वर्ग में। तो क्या करना है, 50 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38। फिर दूसरा सवाल लेते हैं, 4096। 4096 तो क्या देख रहे हैं, 2500 से बड़ा है। तो अगर 2500 से बड़ा होगा तो 50 में जोड़ेंगे, लेकिन क्या जोड़ेंगे, आपको पता है कि संख्या का लास्ट 2 डिजिट जिसके वर्ग में आएगा उसी संख्या को जोड़ेंगे। तो क्या होगा आपका, 50 + 96 किसके वर्ग में आता है, तो 14 के वर्ग में आता है, क्योंकि 14 का वर्ग कितना होता है, 196। तो 50 + 14 बराबर कितना होगा, 64। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, जब संख्या 5600 से 15600 के बीच में हो, 15600 के बीच में हो,
जब संख्या 5600 से 15600 के बीच में हो, तो अगर 10,000 से कम रहेगा तो 10,000 से कम रहेगा, लेकिन वो पहला जो कंडीशन है उसके बाद होना चाहिए 5600 से ज़्यादा। ठीक है, तो जब संख्या 5600 से 15600 के बीच में हो, तो अगर संख्या 10,000 से छोटा होगा तो 100 में घटाएंगे, और 10,000 से बड़ा होगा लेकिन 15,600 से छोटा होना चाहिए। तो तब क्या करेंगे, अगर 10,000 से बड़ा होगा तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन आपको पता है क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे। वही जो 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग का लास्ट 2 डिजिट, उसी को ही जोड़ेंगे या उसी को घटाएंगे। 136 निवासी, 136 निवासी। तो सबसे पहली बात जो आपको देखना है, यह जो संख्या है वो 10,000 से बड़ा है, इसका मतलब है हमको 100 में जोड़ना है। तो क्या करेंगे, बराबर 100, लेकिन क्या जोड़ेंगे, तो संख्या का लास्ट 2 डिजिट किसके वर्ग में आता है, तो निवासी किस में आएगा, 17 के स्क्वायर में आता है 200 निवासी। तो क्या करेंगे, 100 प्लस 17 बराबर 170, 117। देख रहे हैं कितने कम टाइम में हम लोग कर पाएंगे। 82, 81। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग कि यह जो संख्या है वो 10,000 से छोटा है, इसका मतलब है कि 100 में से घटाना होगा। तो क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे क्या, तो 81 किसके वर्ग में आता है, तो 9 के वर्ग में आता है। तो 100 माइनस 9 बराबर 91, 139, 24 दिख रहा है ना, 139, 24। तो 139, 24 क्या करेंगे, 10,000 से ज़्यादा है तो 100 में जोड़ेंगे, बराबर क्या होगा, आप सीधे कर सकते हैं 100 प्लस किसके वर्ग में 24 आता है, तो 18 का स्क्वायर। तो 100 प्लस 18 बराबर कितना होगा, 118। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 127, 69, 127, 69। तो क्या करना है, 100 में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 69 किसके वर्ग में आता है, 13 के वर्ग में आता है। तो 100 प्लस 13 बराबर 113। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा। देख रहे हैं कितना आसान है वर्गमूल निकालना, और मुझे लगता है ये काफ़ी औसम कॉन्सेप्ट है, आप सबको जरूर फॉलो करना चाहिए। ऐसे संख्या का वर्ग निकालना जिसके लास्ट 2 डिजिट 25 हो, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखते हैं। तीसरा, जब किसी और हमेशा छोटा वैल्यू लेना है, चलिए देखिए, जब किसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालना हो, अगर उसका लास्ट 2 डिजिट 25 हो, तो क्या करना, उसके पहले उसके बदले में 5 लिख देंगे। उसके बाद रेस्ट जो भी संख्या होगा वह देखेंगे किसके वर्ग के आसपास होगा, तो उससे छोटा क्या करना, उस संख्या से छोटा जो भी वर्ग जिसके वर्ग के आसपास में आएगा उसी को लिख लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 156, 25, तो 25 के बदले 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब 156 किसके वर्ग में आता है, किसके वर्ग के आसपास में आता है, तो 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169 नहीं चलेगा, तो क्या करना है, आपको 12 लिख देना। ये आपका उत्तर हो गया, बराबर 125। अगला देखते हैं 210, 25। तो 25 है तो 5 लिख देंगे। अब ये किसके वर्ग के आसपास में आता है, तो देखते हैं। 14 का 196, 15 का 225 नहीं चलेगा, तो क्या होगा, 145, क्योंकि यह जो संख्या 210 है 14 के वर्ग के नजदीक है। ठीक है, तो फाइनली उत्तर कितना होगा, 145। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 55, 225। तो 25 के बदले में तो 5 लिखेंगे। अब 552 किसके वर्ग के आसपास में आता है, तो 23 का स्क्वायर कितना, 529। तो क्या होगा, फाइनली जो उत्तर होगा कितना, 235 होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा सेशन। जो वर्गमूल निकालना अब जो सीखेंगे, इसमें क्या होगा कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर संख्या बढ़ेगा, उसके बाद एक संख्या के बाद क्या होगा, फाइनली घटते हुए 1 तक चला जाएगा। फिर उसको कैसे वर्गमूल निकालेंगे, जैसे देखते हैं। 1, 2, 3, 4, ठीक है, फिर 3, 2, 1। अब क्या करते हैं, तो देख रहे हैं इसमें कि संख्या 1 से स्टार्ट होकर, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर बढ़ रहा है, और फिर 4 के बाद घटते हुए कहां तक आ गया है, 1 तक आ गया। तो इसका कैसे वर्गमूल निकालेंगे,
तो क्या करना है आपको, देखना है कि 1 से स्टार्ट होकर फाइनली मैक्सिमम कितना अंक तक गया है। ठीक है, तो जहां तक गया होगा उतना ही 1 डाल देंगे। ठीक है, तो कितना 1 2 3 4, तो फाइनल इसका वर्गमूल कितना होगा 1 2 3 4, है ना बहुत आसान। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। देखिए अब तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इसका उत्तर कितना होगा। तो 1 से स्टार्ट करते हुए कहां तक मैक्सिमम गया है 7 तक गया है, तो कितना 7 होगा वर्गमूल, तो 7 टाइम्स 1 लिखना होगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कैसा लगा गाइस आज का कॉन्सेप्ट, कैसा लगा, उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों को जरूर शेयर करना। और ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राहुल राणा मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।